100 रुपये वाली अनलिमिटेड मटन बिरयानी। रामपुर गांव। राहुल और सुरेश चौराहे पर खड़े बातें कर रहे हैं। दोनों के चेहरों पर उदासी है। यार सुकेश, घर में रोज रोज वही दाल सब्जी खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही मर गया है। मेरी भी वही हालत है राहुल। मेरी बीवी तो रविवार को भी मटन नहीं बनाती। महंगाई भी तो आसमान छू रही है। किलो भर मटन 1000 रुपए पार कर गया है। हम जैसों के लिए मटन बिरयानी तो अब एक सपना हो गई है यार। तभी वहां भोलू अपना ठेला लेकर आता है। उसके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड है, भोलू स्पेशल, सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड मटन बिरयानी। सुकेश आंखें फाड़ कर राहुल का कंधा हिलाते हुए कहता है, अरे राहुल, वो बोर्ड देख, मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? राहुल हैरानी से 100 रुपए में अनलिमिटेड, वो भी मटन? भाई साहब, नया ठेला है क्या? ये सच है या बोर्ड पर गलती से लिख दिया है? कोई गलती नहीं है बाबूजी, सब एकदम सही है। मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि गांव के लोग कम पैसे में पेट भरकर अच्छा खाना खा सके। सुकेश शक करते हुए कहता है, 100 रुपए में दोगे तो तुम्हें क्या बचेगा भाई? कहीं कौवे का गोश्त तो नहीं खिला रहे? अरे बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं? मेरा खुद का बकरियों का फार्म है। बीच में कोई दलाल ही नहीं है ना, इसलिए इतना सस्ता है। आप खुद स्वाद चक्कर बताइए। तो फिर लगा दो हमारे लिए एक एक प्लेट। आज तो पेट फट जाना चाहिए। राहुल, सिर्फ 100 रुपए की तो बात है, तू ही दे दे यार। क्या? मैं? मेरे पास छुट्टा नहीं है। कल मैं दे दूंगा ना, अब इज्जत का फालूदा मत कर। राहुल चिढ़ते हुए अपनी जेब से 100 का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाल कर देता है। दोनों प्लेट पकड़कर भूखे राक्षसों की तरह खाने लगते हैं। राहुल धीरे धीरे पेट पकड़ते हुए चलता आ रहा है। उसका पेट फूल गया है। तभी बिमला वहां आती है। सुनिए, ये कैसी चाल चल रहे हैं आप? आपसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा। राहुल पेट सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं विमला, बस थोड़ी गैस बन गई है। ये क्या? आपके कपड़ों से तो भारी मसालों की महक आ रही है। मैंने तो दाल में कोई ऐसा मसाला डाला ही नहीं था। राहुल घबराते हुए कहता है, पड़ोस वाले शर्मा जी के घर कुछ बन रहा था, शायद उसी की महक मेरे कपड़ों में बस गई। शर्मा जी के घर तो आज व्रत है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर कुछ अंट शंट तो नहीं खा के आए? छी छी, तुम्हारे हाथों का बना अमृत छोड़कर मैं बाहर खाऊंगा? मेरी मति मारी गई है क्या? मैं सोने जा रहा हूँ। राहुल बचकर वहां से खिसक लेता है, पर विमला का शक अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल अपनी दुकान के काउंटर पर खड़ा है। वो बार बार घड़ी देख रहा है। तभी विमला हाथ में एक टिफिन लेकर आती है और प्यार से कहती है, सुनिए, आपकी पसंद की पालक दाल और पापड़ लाई हूँ, गरम गरम है, अभी खा लीजिए। राहुल टिफिन देखकर डरते हुए कहता है, दाल? मेरा पेट पूरा भरा हुआ है विमला, सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा कर लिया था। सुबह आपने सिर्फ 2 इडली खाई थी, दोपहर के 2 बज चुके हैं, चुपचाप खा लीजिए। तभी वहां सुकेश आता है। वो राहुल को आंख मारता है। भाभी जी नमस्ते। अरे राहुल, होलसेल मार्केट से सामान लेने जाना था ना, टाइम हो रहा है, चल। हाँ 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 विमला, मुझे बहुत जरूरी काम है। तू ये टिफिन वापस घर ले जा, मैं रात को खा लूंगा। चल सुकेश। विमला दुखी होकर कहती है, पर सुनिए तो, कम से कम 2 होने वाले तो। राहुल बिना सुने सुकेश के साथ भाग जाता है। विमला टिफिन हाथ में लिए उदास होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। राहुल और सुकेश प्लेट पकड़कर बुरी तरह खा रहे हैं। भोलू उन्हें देखकर मन ही मन हंस रहा है। सुकेश मुंह में खाना ठूसते हुए कहता है, यार राहुल, मेरी ये 5वीं प्लेट है, तूने कितनी खाई? मैंने 4 प्लेट उड़ा दी। पेट टाइट हो गया है, पर इसकी खुशबू ऐसी है कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। बोटी मुंह में जाते ही रुई की तरह पिघल रही है यार। सही कहा, भोलू एकदम बिना हड्डी का नरम गोश्त चुनकर बनाता है। भोलू बड़े चम्मच से हिलाते हुए कहता है, क्या बाबूजी, बातें मत कीजिए। एक और चम्मच डालूं क्या? अनलिमिटेड बोले तो अनलिमिटेड। डाल दे भोलू, इस जन्म के लिए इतना बहुत है। घर की दाल खा खाकर मेरी जिंदगी भी दाल बन गई थी। तू तो भगवान है भाई। फिर दोनों मुकाबला करके खाने लगते हैं। राहुल का चेहरा उतरा हुआ है। वो पेट पकड़कर जमीन पर बैठा है। उसके चेहरे पर पसीना भी है। विमला परेशान होकर कहती है, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? पेट में दर्द है क्या? राहुल कमजोरी से करहाते हुए कहता है, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई महाभारत चल रही है। मैंने पहले ही कहा था, आप पक्का बाहर कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं। रुकिए, मैं अभी अजवाइन का काढ़ा बनाकर लाती हूँ। आज दुकान मत जाइएगा। विमला अंदर रसोई में जाती है। तभी राहुल का फोन बजता है। सुकेश का फोन है। राहुल उठाता है। राहुल, कहाँ है?
आज भोलू का डबल मसाला स्पेशल है। ठेले पर भीड़ बढ़ रही है, जल्दी आ। राहुल पेट दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहता है। आ रहा हूँ यार, मेरी जान भले ही चली जाए पर मैं वो बिरयानी नहीं छोड़ूंगा। राहुल जबरदस्ती उठता है और विमला के आने से पहले ही घर से भाग जाता है। राहुल की हालत बहुत खराब है। वो काउंटर पर सिर रखकर करहा रहा है। तभी सुकेश पेट पकड़कर रोते हुए अंदर आता है। सुकेश दर्द से मुड़ते हुए कहता है। राहुल, मेरी तो जान निकल रही है यार। राहुल बिना सिर उठाए कहता है। तू यहाँ क्यों आया है? मैंने इसी काउंटर के पीछे 3 बार उल्टी कर दी है। सुबह से 10 बार बाथरूम भाग चुका हूँ। तभी विमला भागती हुई वहां आती है। दोनों की हालत देखकर वो चौंक जाती है और घबरा कर कहती है, हे भगवान, ये क्या हालत बना ली है आप दोनों ने। मैं कह कह कर थक गई पर आपने मेरी एक न सुनी। चलिए अब जल्दी अस्पताल। विमला दोनों को अपने कंधे का सहारा देकर वहां से ले जाती है। डॉक्टर राहुल और सुकेश का चेकअप कर रहा है। दोनों बिस्तरों पर कमजोर पड़े हैं और उन्हें ग्लूकोज चढ़ रहा है। डॉक्टर गुस्से में हाथ बांधते हुए कहता है। क्यों भाई राहुल, पूरे गांव को राशन बेचते हो, खुद का दिमाग घास चढ़ने गया था क्या? तुम दोनों की आंतों में छाले पड़ गए हैं। भयंकर फूड पॉइजनिंग है। क्या कचरा खा लिया था? सुकेश रोते हुए कहता है। कचरा नहीं डॉक्टर साहब, हमने मटन बिरयानी खाई थी। मटन? तुम्हारी शक्लों से लगता है कि तुम्हें मटन नसीब होगा। वो चौराहे पर जो भोलू का ठेला है ना डॉक्टर साहब, उसी का 100 रुपए का अनलिमिटेड मटन खाया था। 100 रुपए में? अरे सुकेश, तू अपना दिमाग दर्जी की दुकान पर छोड़ आया था क्या? 100 रुपए में आजकल आधा किलो प्याज नहीं आता, वो तुम्हें मटन बिरयानी देगा? उसने पक्का खाने में कोई भयंकर मिलावट की है। 1 हफ्ते तक बिस्तर से मत उठना। घर की खिचड़ी के अलावा कुछ भी खाया तो सीधा ऊपर जाओगे। विमला गुस्से में साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर भोलू के ठेले के पास आती है। ठेले पर ताला लगा है। भोलू भाग चुका है। विमला आसपास देखती है। ठेले के नीचे उसे एक बड़ा सा कूड़ेदान दिखाई देता है। विमला कूड़ेदान में झांकते हुए कहती है, आज अगर वो धोखेबाज मेरे हाथ लग जाता तो उसकी खाल उधेड़ देती। भाग गया डरपोक। विमला कूड़ेदान से एक खाली गत्ते का डिब्बा निकालती है। उसके साथ एक छोटी सी काले रंग की शीशी भी है। डिब्बे पर जो लिखा है विमला उसे पढ़ती है, सोया चंक्स मील मेकर। और उस काली शीशी पर लिखा था, आर्टिफिशियल मटन फ्लेवर एसेंस, नकली मटन की खुशबू। विमला को अब पूरी बात समझ आ जाती है। विमला खुद से कहती है, ओहो, तो ये कहानी थी। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि 100 रुपए में मटन कैसे मिल सकता है। इन आदमियों का सारा ध्यान बस अपने पेट पर होता है। दिमाग तो इनके घुटनों में है। राहुल और सुकेश लेटे हैं। विमला वो गत्ते का डिब्बा लाकर उनके सामने रख देती है। राहुल कमजोरी से आंखें खोलते हुए कहता है, ये क्या है विमला? मेरे लिए कोई दवाई लाई हो क्या? दवाई नहीं, आपकी अनलिमिटेड मटन बिरयानी का पर्दाफाश लेकर आई हूँ। सुकेश घबरा कर उठने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या मटन अब गत्ते के डिब्बों में भी आने लगा है क्या भाभी? खुद ही पढ़कर देख लीजिए। ये कोई मटन वटन नहीं है, ये मील मेकर है, यानी सोयाबीन की बड़ी। उस पानी में भीगे हुए स्पंज में मटन की खुशबू वाला केमिकल और रंग मिलाकर वो भोलू तुम दोनों को उल्लू बना रहा था। राहुल और सुकेश एक साथ चौंकते हुए कहते, क्या? सोयाबीन की बड़ी? अरे बाप रे, मैं सोच रहा था कि बोटी मुंह में जाते ही पिघल रही है। वो बिना हड्डी का मुलायम गोश्त है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं केमिकल में डूबा हुआ स्पंज खा रहा हूँ। 100 रुपए के लालच में आकर अस्पताल में 5,000 रुपए का बिल फाड़ दिया। विमला दोनों को एक एक कटोरी गरम और सादी खिचड़ी देती है। अब कुछ अकल आई आपको? सस्ती चीजों के लालच में ऐसे ही अंधे हो जाओगे तो अस्पताल ही पहुंचोगे। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। राहुल विमला का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे माफ कर दो विमला। तुम मेरी सेहत की इतनी परवाह करके टिफिन लाई थी और मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुम्हारे हाथ का बना सादा खाना ही मेरे लिए असली अमृत है। ये बात मुझे आज समझ आ गई। अब मैं कभी भी बाहर सड़क पर ऐसे लालच में आकर नहीं खाऊंगा। मुझे भी माफ कर दो भाभी। कल से मेरी पत्नी घर में जो रूखा सूखा बनाएगी, मैं वही चुपचाप खा लूंगा। मुफ्त में भी कोई बुलाएगा तो मैं ऐसे कचरे के पास नहीं जाऊंगा। विमला मुस्कुराती है। राहुल और सुकेश कमजोरी से अपनी खिचड़ी खाने लगते हैं। वो उन्हें बेस्वाद लग रही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की शक्ल देखकर अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होते हुए उसे खा रहे हैं। तो देखा,
लालच हमेशा बुरी बला होती है। बहुत सस्ती मिलने वाली चीजों में कभी गुणवत्ता नहीं होती। घर का बना सादा खाना ही सेहत का सबसे बड़ा रक्षक है।